हेलो एवरीवन, मैं विनीत मोर आपका मोर एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। बीच में सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं जो हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं PYQ की, ठीक है। उसमें ये कहाँ कहाँ पर आता है, NVS के अंदर, KVS के अंदर। NVS की जो वैकेंसी आई हुई है अभी TGT और PGT की वैकेंसी आ चुकी हैं, उनको फिलअप कर दीजिए। उसके अंदर भी ये काम आएगा। ये सारे चैप्टर्स हैं जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। KVS की, DSSB की, UP, TGT और PGT दोनों के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई। UP, TGT और PGT जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको ध्यान से समझें। इसके अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। मोस्टली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मैप कर लीजिए, लगभग आपको सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। UP, TGT, PGT के बाद आता है HTET, ठीक है। इन सभी के लिए ये जो सीरीज है ये चल रही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये सारे रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं भाई। मतलब जिस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है वही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कोई क्वेश्चन आपको कम से कम 6 या 7 बार एग्जाम्स में आया हुआ मिलेगा। इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अभी लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये DSSB TGT सेक्शन भी 28 दिसंबर 2014 के अंदर आया हुआ। देखो जो TGT का लिए क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप कहीं पर भी आया हुआ हो, या KVS में, NVS में, DSSB में, HTET में, UP, TGT और PGT में, कहीं पर भी क्वेश्चन आए हुए उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपने वो प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले, ठीक है भाई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऑप्शन ए है लिमिट x टेंस टू 0 mod x by x, बी है लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, सी है लिमिट x टेंस टू 0 x by cos x, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द ये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए सोल्व कैसे करते हैं। अब सबसे पहले ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 mod x by x। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x बाई एक्स, तो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास -1, ये वैल्यू आ गई 1। ये दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर भी हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन बी के अंदर क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स, इसकी आप सभी को पता है वैल्यू 1 होती है। अब सी ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 0 x बाई कोस एक्स। अब 0 पुट करोगे तो ऊपर क्या आ गया 0, नीचे आ गया 1, 0 बाई 1 कितना होगा 0, तो इसकी लिमिट आपके पास 0 आ गई, इसकी लिमिट आपके पास 1 आ गई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन है भाई आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज। ये भी DSSB TGT सेक्शन भी 28 दिसंबर 2014, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब 0 पुट किया आपने तो यहाँ तो बचा 0 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ये आ गया भाई 1 माइनस 1 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई। अब 0 बाई 0 फॉर्म आती है तो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आप क्या करते हो, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो।
बिल्कुल बेसिक रूल है, अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस वन का, तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन, माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई, अब x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब फिर से लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए, वापस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 अंडर रूट 0 प्लस वन माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 प्लस 1 कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपके पास क्या है, राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। टीजीटी के अंदर ऐसे ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये D++ TGT सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014 के अंदर आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी नॉट डिफाइंड और ऑप्शन डी नन ऑफ द। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x साइन 1/2x, ठीक है, कैसे करेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/2x डिवाइडेड बाई 1/2x। अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x/x की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1, कितनी आती है भाई 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1, बिल्कुल बेसिक्स। नहीं, अगर आपको ये नहीं पता तो डायरेक्ट जो बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो पुट किया आपने, इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी पुट करने पर ये क्या होगा साइन 1/∞ डिवाइडेड बाई 1/∞। 1/∞ क्या होता है 0, साइन 0 डिवाइडेड बाई 0 कितने फॉर्म आ गया 0/0 फॉर्म आ गई भाई, क्या आ गया 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आ गई तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 1/2x, अब 1/2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस 1/2x² डिवाइडेड बाई, अब 1/2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस 1/2x²। इसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपके पास ये आ गया और इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इन्फिनिटी पुट कर दिया वापस से, cos 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या होती है। देखो कन्फ्यूजन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1/x की वैल्यू आपके पास होती है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x की वैल्यू आती है आपके पास 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, D++ TGT सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। ये मत मानिए कि आप KVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी TGT के लिए, यूपी PGT के लिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हैं तो पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपको। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + अप टू n/n², n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 1 + 2 + 3 + n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आपके पास है n²। सम ऑफ बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, सभी को पता है आपको। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ ये करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये होगा n² 1 + 1/n, नीचे से आपने ये n² ऐसे कैसे लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई। कैंसिल आउट होने के बाद आपने लिमिट पुट की 1 + 1/∞ डिवाइडेड बाई 2, 1/∞ क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया 1/2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स दिया हुआ है log x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ x नॉट इक्वल टू 1, और k दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 1, इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 पर, देन द वैल्यू ऑफ k इज डी ट्रिपल एस बी टी जी टी सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और हाई लेवल तक इंक्रीज होते चले जाएंगे। टीजीटी से स्टार्ट होंगे, पीजीटी पर जाकर खत्म होंगे। देखो जो टाइप का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी इसी सीरीज में आपको आगे देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन 8 बार 10 बार क्वेश्चन आए हुए। देखो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से हैं। देखो जो सीरीज में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है, ये एनवीएस पीजीटी का, ये केवीएस पीजीटी का है, ये भी केवीएस पीजीटी का है। अब देखो ये 3 बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये देखो 4 और 2 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये हम क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक, तो क्वेश्चन का लेवल है जो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। अब ये क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये कंटिन्यूस है फंक्शन। अब कंटिन्यूस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों बराबर होती है। अब बराबर होने के लिए फंक्शन की वैल्यू तो आपको दी हुई है, वैल्यू आपको दी हुई है कि एफ ऑफ 1 पर क्या आता है के, या तो आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, इसको इक्वल पुट कर दीजिए। देखो हम निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, x टेंस टू 0 हो जाएगा, log 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो क्या बना ऊपर, log 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0, log 1 डिवाइडेड बाई 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 बाई 0 फॉर्म। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर बचा आपके पास 1 बाई 1 माइनस एच, और नीचे अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एच का, देखो इसका डिफरेंशिएशन किया 1 बाई 1 माइनस एच, और h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच का डिफरेंशिएशन माइनस 1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आ गया भाई, 1 बाई 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1, तो बचा आपके पास 1, सी इज द राइट आंसर। k की वैल्यू आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई भाई 1, तो k इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा हुआ, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस मोड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। देखो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ना हो। डी ट्रिपल एस बी टी जी टी सेक्शन बी 28 दिसंबर 2014। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब अगर 1 बाई 0 वैल्यू बनती है तो फंक्शन के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब जहाँ पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा तो वहाँ पर कंटिन्यूस भी नहीं होगा। अब कंटिन्यूस नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, जब जहाँ पर नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू 0 पुट हो जाए। ये अगर ये जो वैल्यू है अगर ये 0 के बराबर हो जाती है तो 1 बाई 0 बन जाता है, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसको अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये कहाँ पर बराबर होती है, जब x इंटीजर से बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो ये कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी। अब इनफाइनाइटली मैनी है तो उन्हीं पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन डी के अंदर ये हो इनफाइनाइटली मैनी, तो आप ऑप्शन डी ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक इंटीजर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
अब ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, फिर भी सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर करेंगे। ये पीजीटी 2003 और पीजीटी 2009 के अंदर आया हुआ है। डोमेन बतानी है फंक्शन की y इज इक्वल टू 1/√mod x माइनस एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन होता क्या है भाई? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? जहां पर फंक्शन डिफाइन हो, एट विच पॉइंट द फंक्शन इज डिफाइन। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होगा वो फंक्शन के डोमेन के अंदर आएगा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब देखो, डिफाइन होने का मतलब क्या? जहां पर जो फंक्शन हो वैल्यू देगा, आपको कुछ भी वैल्यू दे। अब या तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप दूसरा ही तरीका देख लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन से ही बता दूंगा, जो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। देखिए, अब आपको पता है अगर 1/0 बन जाता है, अगर 1/0 बन जाता है तो अभी हमने किया था नॉट डिफाइंड है, तो 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन जैसे g ऑफ x है, वो डिफाइन कब होता है? अंडर रूट के अंदर फंक्शन अगर आपका पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तभी डिफाइन होता है। ठीक है, अब इस केस के अंदर 0 तो नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? अगर 1/0 बन जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो g ऑफ x आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस के अंदर। और g ऑफ x फंक्शन के आपके पास क्या है? mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब mod x ग्रेटर देन x कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब x की वैल्यूज लेस देन 0 हो, तभी हो सकता है। पुट करके देख लीजिए, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आप पुट करेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कुछ भी 2, 3, 4 पुट करेंगे तो 2 का मोड ग्रेटर देन 2 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ग्रेटर देन नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे तो अगर मैं -2 पुट कर लिया हमने, -2 का मोड ग्रेटर देन -2, हाँ 2 ग्रेटर देन -2, ये सही स्टेटमेंट है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। अब x की वैल्यू लेस देन 0 कहाँ, कौन कौन से ऑप्शन में है? ये रहा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, -∞ से 0 तक। ये तो एक तरीका होगा जो बेसिक्स है, जो बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब जो बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अब पेपर के अंदर कैसे करते हैं उसका तरीका मैं बताता हूँ। देखो, डोमेन का मतलब है जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है। अगर इनमें से किसी भी ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर वो वैल्यू दे रहा है तो वहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। अब देखो, इसमें से वैल्यू पुट करके देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज ही हैं। माइनस ए ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो -∞ से 0 तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, -5 पुट करके देख लिया हमने, आपने -5 पुट किया तो y 1/√- 5 का मोड -5। ठीक है भाई, सॉरी माइनस इंटू -5। अब ये क्या आ गया? 1/√- 5 का मोड 5, माइनस +5, 1/√10। हाँ, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी है आपके पास, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में पॉजिटिव वैल्यू है सारी, पॉजिटिव वैल्यू रख के देखिए। पॉजिटिव वैल्यू जैसे हमने 4 लेट कर लिया, 4 पुट किया, 1/√4 - 4 कितना का 1/0, नॉट डिफाइंड, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब जो ये इंटरवल है वो इस इंटरवल के अंदर भी है, इस इंटरवल के अंदर भी है, ये इंटरवल कंटेंड है। ये -∞ से 0, 0 से ∞, ये 2 इंटरवल हैं इसके अंदर, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। अब इसके लिए चेक करते हैं। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस एक ही है, -1 का। इसके अंदर -1 है, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो -1 पर ही चेक कर लीजिए। -1 पर भी वैल्यू -1 करेंगे तो मोड -1 1 +1 1/√2। हाँ, -1 पर भी वैल्यू दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो डोमेन के अंदर ये सारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब अभी क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर n - 3 की पावर n डिवाइडेड बाई x - 3 इज इक्वल टू 108। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो n का मान, n की वैल्यू बताइए। NVS TGT, ठीक है, NVS की वैकेंसी आई हुई है। NVS TGT में 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो होता है फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर n - 3 की पावर n डिवाइडेड बाई x - 3 इज इक्वल टू 108।
क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू ए की पावर n माइनस वन, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, ये क्या बोलता है, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू आ गई भाई, n की वैल्यू क्या है आपके पास, n ही है, a की वैल्यू क्या है 3, n माइनस वन इज इक्वल टू 108, ये आ गया भाई। अब इससे आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले तो इसको ही कंप्लीट करते हैं, 108 को फैक्टर्स बनाइए भाई, 108 के फैक्टर बनाएंगे, 3 पर चलेगा 3 3 9, 3 6 18, 3 पर चलेगा 12, 3 पर चलेगा 4, 2 पर चलेगा 2, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू होगी 3 की पावर 3 और इंटू 4, क्या वैल्यू आ गई, 3 की पावर 3 इंटू 4। अब कंपेयर करेंगे तो 3 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस वन इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली यहाँ से भी कंपेयर करने से भी हमें n की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। एक तो ये तरीका हो गया आपके पास। दूसरा तरीका, अगर आपने यहाँ तक वैल्यू निकाल ली, ये रही ये वैल्यू n इंटू 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 108, यहाँ तक वैल्यू आपने निकाल ली तो फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन पुट करेंगे, एन ए वैल्यू पुट करके देखेंगे, ए की जगह पर 5, तो 5 इंटू 3 की पावर 5 माइनस वन इज इक्वल टू 108। देखो 5 से कोई मल्टीपल होगा या डिविजिबल होगा तो लास्ट में उसके चाहे तो 0 आएगा या फिर 5 आएगा, ये तो बेसिक्स कंसेप्ट है। तो ये तो आ नहीं रहा तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस वन, 4 इंटू 3 की पावर 3, ये कितना होगा 27 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 108। ऑप्शन बी मिल गया आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये आपको देखना है कौन सा तरीका चूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है, टीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ है। जो आप यूपी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लेट एफ एक फंक्शन है आर टू आर, जी फंक्शन है आर टू आर, दोनों क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको बतानी, यहाँ पर आएगा भाई -π/2, थोड़ा स्टेटमेंट के अंदर चेंज है, -π/2 कर लीजिए। अगर इंटरवल सेम है तो आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। देखो -π/2 से π/2 तक, उसमें हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -x से, -a अगर f ऑफ x है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं -x से करके देखते हैं। अगर वैल्यू f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाती है तो 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल। अगर f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x आ जाती है तो वो इंटीग्रल 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करते हैं। -π/2 से π/2 तक f ऑफ -x, x की जगह पर -x पुट कर दिया भाई हमने, प्लस f ऑफ माइनस प्लस x, एक तो ये। दूसरा है आपके पास g ऑफ x, x की जगह पर -x हो गया, माइनस g ऑफ माइनस प्लस x हो गया भाई, ठीक है, dx। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई माइनस बाहर आ जाएगा, -π/2 से π/2 तक। ऊपर वाला f के अंदर सेम ऐसे का ऐसा ही, यहाँ से अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो ये आएगा g ऑफ x आगे आ जाएगा, माइनस g ऑफ -x यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमने लिया था क्वेश्चन के अंदर गिवन था उसमें माइनस कॉमन लेने पर ये इंटीग्रल चेंज आ रहा है, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अब हम सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, जल्दी जल्दी हमें सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। KVS TGT, KVS PGT, UP TGT और UP PGT सभी के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, फॉर्म निकल चुके हैं। KVS TGT दिसंबर 2017,
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू। अब देखो ये है भाई लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। इसकी वैल्यू में ऊपर से x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लिया आपने, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया आपने तो अंडर रूट से बाहर निकालने पर x आ गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर बच गया अंडर रूट के अंदर। और नीचे से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 2 प्लस 1 बाई एक्स, x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया तो बचा के आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स। अब इन्फिनिटी पुट कर दिया आपने, ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। अब 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ऊपर तो बचा 1 नीचे बचा 2, 1 बाई 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, शायद से 30 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, ऐसे ही सेशन हम लेके आएंगे। और यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है वो जल्द ही हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैनल पर। जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी 2 से 3 वीडियोज़ और आएंगी इस चैप्टर पर, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर। इसके बाद आपका शायद डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, ऐसे ही कंटिन्यू करते करते सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। डेली क्लासेस होंगी अब, यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रीवियस ईयर क्लास जो है वो जल्द ही चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एनवीएस की वैकेंसी भी आ चुकी हैं टीजीटी और पीजीटी की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, केवीएस एनवीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी की वीडियोज़ हैं जो लेक्चर्स हैं वो आ रहे हैं चैनल पर, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसके बाद ये बेसिक्स लेवल था क्वेश्चन का, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर लेवल थोड़ा चेंज होगा केवीएस के, पीजीटी के। देखो पीजीटी के क्वेश्चन ये हैं, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है केवीएस पीजीटी के। और उसके बाद भी जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें भी लेवल बहुत ही चेंज होगा क्वेश्चंस का। देखिए जो क्वेश्चंस हम बार बार आए हुए हैं, ये देखिए क्वेश्चन ये 2 बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 1 बार आया, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 6 बार ये क्वेश्चन आया। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए, जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।